जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुदेव ने मुझे 7 सत्संग अपने ही घर में गुरुदेव के साथ अकेले में करने की सेवा बख्शी थी, जिसमें से आज 5वां सत्संग पूर्ण हुआ। गुरुदेव की कृपा से उनका आशीष प्राप्त हुआ और ये सत्संग अब लगभग पूर्ण होने वाला है। और उसी सत्संग में मैं उनके श्री चरणों में यह शुक्राना सत्संग का पुष्प भी समर्पित कर रही हूँ, जिसमें आप सभी संगत जन मेरे साथ शामिल होंगे। आप सभी को भी मैं जय गुरु जी के साथ आप सभी का भी मैं शुक्राना कर रही हूँ और गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत शुक्राना के साथ शुक्राना सत्संग का पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग भेजे थे, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए। मैं नहीं जानती क्यों नहीं हुए, गुरुदेव की क्या इच्छा रही, आगे भी उनकी क्या इच्छा होगी ये वे ही जाने। पर पिछले 2-3 दिनों से वे बार बार मुझे कह रहे हैं, तू शुक्राना भूल गई। मैंने तेरे और तेरे परिवार को कितने बड़े संकटों से बचाया है, तूने शुक्राना नहीं किया। मैं तुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला हूँ, पर तू शुक्राना करना मत भूलना। मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। संगत जी, मैं उनकी भाषा में उनके शब्दों को तो हूबहू नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने मुझसे कहा, उन भावों को मैंने जैसा समझा वैसा आपके सामने रख रही हूँ, रखने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी भूल चूक होगी, करबद्ध आप सभी से प्रार्थना करती हूँ संगत जन कि मुझे कृपया क्षमा करिएगा। और गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे भी मैं हृदय की गहराइयों से मुझ नाचीज से, मुझ नादान से जो भी भूल चूक हुई हूँ, उनके लिए मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा और अपने श्री चरणों की में स्थान एवं अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखें, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, मैं यह शुक्राना सत्संग बड़ा हो जाएगा तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आज मैं उनके श्री चरणों में अपने संपूर्ण भावों को रखने का प्रयास कर रही हूँ। प्रयास करूँगी कि बहुत छोटे में हो जाए, लेकिन न जाने क्यों आज मेरे जो भाव निकल रहे हैं, मैं उन भावों को उनके श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। अब जब मेरी जर्नी गुरुदेव के साथ थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, शायद मेरा 1-to-1 कनेक्शन भी उनसे बन चुका है, तब समझ में आता है कि गुरुदेव अभी अभी नहीं, गुरुदेव बहुत पहले ही मुझसे जुड़े हुए थे। मैं ही नादान थी, मैं ना समझ पाई ना पहचान पाई। और मेरे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे कि प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव मेरे सामने जब आए तो उसमें काफ़ी देर लग गई, क्योंकि बहुत सी बातें अब समझ में आती हूँ। संगत जी, मैं हाई स्कूल टीचर थी, जिसका मैंने 11 साल पूर्व ही 2021 में, जुलाई 2021 में मैंने वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी और वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद मैंने वीआरएस लिया। तो फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग मैं वहाँ पर बहुत परेशान रही। यूँ कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग के पहले से ही मेरा संघर्ष शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके पहले मैंने 3 महीने लीव वैकेंसी पे काम किया था और उसके बाद कंटिन्यू मैं वहाँ की एज ए असिस्टेंट टीचर परमानेंट हो चुकी थी। तो पहले से ही काफ़ी लोग मेरे विरोध में रहे और मैंने गुरु दीक्षा मेरे गुरुदेव से पहले ली हुई थी, और जिसकी वजह से और बचपन से ही मैं काफ़ी ज़्यादा
अपने परिवार के संस्कारों के रहते हुए स्पिरिचुअलिटी से मेरा अटैचमेंट रहा, तो जिसकी वजह से मेरे कुछ संस्कार ऐसे थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे। वे चाहते थे कि मतलब मेरा जो स्टाफ था स्कूल का, वो उनकी उनकी सोच ऐसी थी कि मैं उनके ही रंग ढंग में रहूं, उनकी ही तरह रहूं, या मैं जो भी कर रही हूँ करते रहूं, बट कभी भी उस इफ़ एंड बट ना करूं या अपेक्षाएं ना रखूं। वो जिस तरह से जैसा चाहे वैसा मुझे रखे और सारा क्रेडिट वो लेते रहे, चलेगा। वो भी मैंने एक्सेप्ट किया और मेरी जर्नी वहाँ पर आगे बढ़ती रही। चूँकि गवर्नमेंट स्कूल था तो वहाँ के बच्चे बहुत स्लम एरिया से आते थे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सुअवसर था कि मैं उन्हें अच्छे संस्कार दे पाती, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया देने का, और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो हमारी जो स्कूल बिल्डिंग थी वो रेंट पर थी, तो काफ़ी समय के बाद फिर जब यानी मेरी सर्विस को 18 ईयर पूर्ण हो चुके थे, तब हमारी स्कूल वहाँ से ट्रांसफ़र हुई नए एरिया में, जो कि थोड़ा आउटर था हमारे सिटी के, जिसकी वजह से वहाँ पर नेचुरल जो दृश्य था वो बहुत अच्छा था। स्कूल बिल्डिंग के आसपास खेत थे, खलिहान थे, और बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ऐसे गार्डन टाइप जगह थी। गवर्नमेंट स्कूल होने की वजह से हमें हर समर वैकेशन में बच्चों को ढूंढने के लिए फील्ड पर जाना पड़ता था, तो मेरे साथ कोई टीचर उन्होंने दिया नहीं, मैं अकेले ही फील्ड पर निकलती थी। और संगत जी, वो दिन था, आज मुझे महसूस होता है कि उस दिन से गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में मेरे जीवन में शामिल हो चुके थे, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष, मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत संघर्षपूर्ण थी। बहुत परेशान करते थे वो लोग मुझे, डोमिनेट करते थे, हतोत्साहित करते थे। जो भी मैं कहूँ करूँ, साइंस एग्जीबिशन में हो या करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं सेक्रेटरी थी, तो सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, उनका संचालन करना, सब कुछ मैं किया करती थी। एज अ साइंस टीचर मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता था, लेकिन कभी भी मुझे उस चीज़ का एक क्रेडिट देना या मुझे प्रोत्साहित करना, या एक जो होता है कि हमें रिवार्ड रूप में कुछ मिले, जो कभी नहीं मिलता था, चलेगा वो भी चलता था, लेकिन बच्चों के द्वारा इंसल्ट करवाना, जो मेरी एक बेसिक नीड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो हर जगह हमारा अधिकार होता है, हमारे संविधान ने हमें दिया है, वो भी मुझे नहीं मिलता था। और बाकी लोगों को सारी फैसिलिटीज़, बाकी स्टाफ को सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाती थी, और भी कई तरह से मुझे हर क्षण हर घड़ी डोमिनेट किया जाता था, इंसल्ट मेरी होती रहती थी। लेकिन सब कुछ मैंने सहा, मैंने कहा कि ठीक है ये चलेगा मुझे, लेकिन मैं गलत बातों के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैं एक दिन एडमिशन के लिए फील्ड में घूम रही थी, तो खेतों के बीच में से बच्चे मेरे साथ हुआ करते थे, बच्चे मुझे सपोर्ट करते थे, मैं उन्हीं को साथ में लेकर फील्ड में घूमा करती थी। तो एक बार जब मैं फील्ड में घूम रही थी, तो बहुत सारी बटरफ्लाइज अलग अलग कलर की चारों तरफ मेरे घूम रही थी, और वो चीज़ मेरे दिल को लुभा गई। आज मुझे महसूस होता है कि उस दिन से गुरुदेव मेरे साथ हो लिए थे। प्रेयर में जब मैं खड़ी रहती थी तो ब्लैक बटरफ्लाई, आज मुझे याद आता है कि कई बार पीटी चल रही है या कोई प्रोग्राम चल रहा है या प्रेयर हो रही है, उस समय अक्सर एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सर के चारों ओर चक्कर घूम लगाया करती थी। हम मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस 14 किलोमीटर था। अक्सर रास्ते में कई बार सुंदर सुंदर बटरफ्लाई मेरे फेस के सामने से और मेरे चारों ओर सिर के साथ साथ कई दूर तक साथ हो लिया करती थी। रास्ते में तू डर मत मैं तेरे संग हूँ, और ट्रक के पीछे, कार के पीछे कई सुंदर ऐसे सेंटेंस मुझे मिला करते थे कि जिससे मेरा आत्मबल बढ़ जाया करता था। उन दिनों में कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, यूँ लगा क्योंकि वो हाईवे था वो रास्ता, कई बार ऐसा लगा कि ट्रक के नीचे ही मैं चली जाऊँ तो ठीक रहे, लेकिन हर बार गुरुदेव ने मेरी रक्षा की। अब सब समस्या ऐसी आ गई थी कि परिस्थितियाँ इस तरह से बन गई थी कि वो लोग मुझे इस तरह की परिस्थिति में डालना चाह रहे थे कि मैं जेल चली जाऊं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस लग जाए, मैं किसी फ्रॉड में फंस जाऊं।
मैं बस उन दिनों में गुरुदेव से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन मेरे साथ मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव जी और जगत जननी जगदम्बे माँ मेरे साथ थी। माँ से मैंने आज्ञा ली और मैंने एक दिन जाकर वहाँ पर रिजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि परिस्थितियाँ जब मुझे समझ में आई, मुझे जब क्लियरिटी मिली कि ये किस हद तक जा सकते हैं मेरे साथ, तब मैंने यही उचित समझा, क्योंकि मुझे अपने स्वाभिमान की और सतीत्व की रक्षा करनी थी। तब मैंने माँ से, अब बिफोर 3 मंथ्स वहाँ पर इंटीमेशन देना था, तो वो दिया मैंने। लेकिन अब ये 3 महीने कैसे कटे, इन 3 महीनों के एक एक दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। तो माँ जगत जननी जगदम्बे माँ से मेरी यही प्रार्थना थी कि माँ मुझे पूर्ण सम्मान प्रतिष्ठा के साथ वहाँ से निकालना, और माँ ने वैसा ही किया, मुझे ब्लेस किया और मुझे वहाँ से पूर्ण सम्मान के साथ मेरा वहाँ से वीआरएस का प्रोग्राम हुआ। वहाँ से जब मैं निकल कर आ गई, तो अब वहाँ का जो स्टाफ था जो मेरे खिलाफ था, वो पूरी तरह से बौखला चुका था और उन्होंने कई तरह के ब्लैक मैजिक्स करना शुरू कर दिए। उनके साथ ना केवल वो ही थे, मेरे पड़ोसी भी शामिल हो गए, मेरे इन लॉज़ के लोग भी शामिल हो गए। और उन्हीं दिनों में मुझे मेरे घर के पिछवाड़े से एक बहुत बड़ा और बहुत मोटा था सांप, नाग देवता, मेरे घर घर की पीछे की बाउंड्री से जाते हुए, बहुत लंबा था वो, जाते हुए दिखाई दिया। कई बटरफ्लाइज मुझे दिखने लगी, और साथ ही साथ उन उसके कई कुछ दिनों के बाद मुझे कबूतर सपने में दिखाई देने लगे। और उसके बाद मुझे छत पर, मेरी छत पर एक बार एक कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया। इन सभी बातों की क्लियरिटी उन दिनों में नहीं हुई थी, लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ी तो समझ में आया कि गुरुदेव तो मेरे साथ हर क्षण, हर पल, हर घड़ी थे, और उन्होंने मुझे वहाँ से संभाला है। उन्होंने मैसेज भी दिया कि बेटा, मैंने तेरी जीत बहुत पहले, तेरे जन्म के पहले ही सुनिश्चित कर दी थी, और माँ जगत जननी जगदम्बे माँ तेरे साथ हमेशा रहीं और उन्होंने तुझे बचाया है। आज भी गुरुदेव मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे अंकल जी, मेरे बेटे को उन्होंने ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया और संदेश दिया कि बहुत बड़े संकट से निकाला है, बहुत बड़ी बीमारी से तेरे अंकल जी को बचाया है, और तुझे और तेरे बेटे को मैंने अकाल मृत्यु से रक्षा की है, शुक्राना कर। मैं और मेरा बेटा एक बार गाड़ी से जा रहे थे, तो सच में 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि हम बाल बाल बचे, और थोड़े आगे जाने पर वाइट कबूतर ने मुझे दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। घर में जब मैंने उन उनका स्वरूप मेरे मोबाइल से निकाला, तो मुझे उनकी सेवा कैसे की जाती है इस बारे में कुछ भी डिटेल जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही मुझे कढ़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मुझे दिखाया, और जब मैंने वह प्रसाद, भोग प्रसाद लगाया, तो उस दिन मुझे एक कढ़ा प्रसाद की बहुत ही तीव्र स्मेल आई, और मुझे वो इतनी तीव्र थी, वो सुगंध इतनी तीव्र थी कड़े प्रसाद की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब मैंने वो भोग प्रसाद का निवाला अपने मुंह में रखा और वो जब अंदर गया, तो मुझे बहुत तेज वोमिट हुई, और उसके बाद काफ़ी सारा निकल गया। और जब सत्संग मैंने सुना उसके पश्चात, तो पता चला कि गुरुदेव ऐसा करके हमारे अंदर जो भी किसी ने कुछ खिलाया होगा निगेटिव, तो या किसी गलत उद्देश्य से, तो वो बाहर निकाल देते हैं और हमें, हमारी रक्षा करते हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और सच में संगत जी, मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि तुझे बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी, जिससे मैंने तेरी आज रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव, आपने मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी छोटी बहन को, सभी को ब्लेस किया, उन्हें जीवन दान दिया, जिसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी छोटी बहन जो है, उसके अंकल जी, उसके हस्बैंड बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए। तब उनका एक बेटा है जो कि 7 ईयर का था। आज उसने 10th एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, और उसे 91% प्राप्त हुए हैं।
मैं बहुत भावुक हो रही हूँ यह सत्संग आपसे शेयर करते हुए, क्योंकि वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में जा चुका था। क्योंकि लोगों ने, हम, मेरी मम्मा का घर, मेरी छोटी बहन का घर, मेरी बड़ी दीदी का घर और मेरा घर, हम सभी वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं। और हम सभी में बहुत यूनिटी थी। हम सभी सिबलिंग्स में बहुत आपस में स्नेह और प्रेम था। हम सभी आपस में एक दूसरे के बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करते थे। होली, दीपावली, सारे त्यौहार, फेस्टिवल्स हम मिलजुल कर बहुत खुशियों के साथ मनाया करते थे। लेकिन हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो करीबी हैं या पड़ोसी हैं, उनसे ये देखा नहीं गया और उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड की, जिसकी वजह से आज ये परिस्थितियां हैं कि हम सब आपस में बहुत दूर हैं। पास में ज़रूर हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसका परिणाम हमारे घर परिवार में जो 3 प्यारे बच्चे हैं उन पर बीत गया और वो अलग अलग हो गए। वो अब बहुत दूर हैं आपस में, दिल दिल से भी दूर हैं और वैसे भी दूर हैं, जिसकी वजह से वो जो मेरा भतीजा है, जो मेरी बहन का बेटा है, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो किशोर अवस्था में है आज, जिसकी वजह से उस पर ये परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली और वो डिप्रेशन में चला गया। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन से जब मिलने गई तो मैं उसकी एक्टिविटीज़ और उसके अपीयरेंस को देखकर समझ चुकी थी कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो मुझे बचपन से बहुत चाहता था। तो मैंने उसके घर में बार बार बिना किसी अलग अलग बहानों से जाना शुरू किया और उससे खुद होकर उससे बात करना शुरू की, उसे हीलिंग देने की का प्रयास किया, गुरुदेव से प्रेयर की और सच में वो बच्चा थोड़ा हील हुआ। अब मुझे चिंता थी उसकी 10th बोर्ड एग्ज़ाम की। तो उन दिनों में मैंने बस अपने सदाशिव महाशिव, मेरे भोले बाबा का मंत्र का चैंटिंग करते रही। और जब भी वो सेंटर में होता था उसके लिए ब्लेसिंग्स सेंड करती थी, गुरुदेव से प्रेयर किया करती थी कि गुरुदेव उसकी उसे हील करिएगा, वो अपनी एग्ज़ाम दे सके अच्छी तरह से, ऐसा उसे ब्लेसिंग्स सेंड करिएगा गुरुदेव। और उसका परिणाम यह हुआ कि वो बच्चा आज इतनी कठिन परिस्थितियों से, इतनी नकारात्मक परिस्थितियों से निकलने के बाद भी 91% उसे प्राप्त हुए हैं और 2 सब्जेक्ट में उसे 100 आउट ऑफ 99 है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुदेव। आपने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। मैं इन इतनी कठिन परिस्थितियों में जकड़ी हुई थी कि जहाँ से निकल पाना असंभव था, और किस तरह से आपने उन सारे जालों को सुलझा दिया और धीरे धीरे और भी सुलझा रहे हैं। मेरे घर परिवार में आज पॉजिटिविटी बढ़ रही है। हर प्रकार के नेगेटिव लोग या नेगेटिव परिस्थितियां हमसे दूर जा रही हैं। ये सब केवल और केवल मेरे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अनंत अनंत नमन वंदन प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना कर रही हूँ। मेरा प्यारा सा बेटा है जो कि अब 8 साल का हो जाएगा, उसे भी गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया है। पिछले दिनों में उस पर बहुत भारी नेगेटिविटी किसी ने सेंड की थी, जिसे गुरुदेव के बताए हुए उपायों को करने के पश्चात आज वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, सही स्थिति में है और वो गुरुदेव को शुक्राना गुरुजी कहता है। माँ, शुक्राना गुरुजी को के सामने हम कपूर जला सकते हैं। शुक्राना गुरुजी को आज आपने भोग नहीं लगाया। और बहुत अच्छी से वो प्यारी भाषा में, अपनी प्यारी आवाज़ में गुरुदेव को शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कहता है। उनकी स्टोरी सुनता है, उनके सत्संग सुनता है, मुझसे यही कहता है माँ गुरुजी की स्टोरी सुनाओ, और बहुत प्यार से सुनता है। उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ रही है और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है। अपनी ब्लेसिंग्स हम पर यूं ही बनाए रखें। गुरुदेव ने, संगत जी मैं वो बताना चाह रही थी कि एक बहुत बड़े नाग देवता जब हमारे घर के पीछे से गए और बाद में जब गुरुदेव से मैं जुड़ी तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैंने बड़े मंदिर दिल्ली से तेरे लिए, तेरे घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, वहाँ से मैंने भेज दिया है। और जब से गुरुदेव का ये मैसेज प्राप्त हुआ तो गाय, डॉगीज़, बटरफ्लाइज, बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स, इवन कई बार मुझे नीलकंठ पक्षी ने भी दर्शन दिए।
और इस तरह से चारों तरफ मेरे घर के घूमते रहते हैं कबूतर कितने सारे सारे मेरे घर के आसपास होते हैं। और समझ में आता है कि सच में गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया है मुझे और मेरे परिवार को, और हम सब अब उनके श्री चरणों में पूर्ण सुरक्षित हैं। गुरुदेव की यह असीम अनुकंपा है, उनका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे मम्मा के तरफ से, मेरे भाई बहनों की ओर से, मेरे अंकल जी की ओर से, मेरे तीनों प्यारे बेटों की ओर से, मैं खुद स्वयं अपनी ओर से उनके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका हृदय की गहराइयों से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, मैंने सत्संग शुरू करने के पूर्व मंत्रोच्चार नहीं किया। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।